ओम गणेश हर हर महादेव। भौमाश्विन्यम महादेवी सन्निधो जप्त्वा महामृत्युम तरति स महामृत्युम तरति य एवं। अब ये क्या है? तो भौमा अश्विनी अर्थात मंगलवार युक्त अश्विनी नक्षत्र और अमृत सिद्धि योग जो देवी अथर्व शीर्षम में ही प्रमाण दिया गया है, जो इस बार है। और उसमें आप देवी अथर्व शीर्षम का पाठ या तो फिर उसका प्रयोग कैसे कर सकते हो, कब है, कितने बजे शुरू होगा, आदि आदि, वही आज का हमारा मुख्य विषय हो। और उस दिन बहुत अच्छे अन्य भी योग बन रहे हैं, तो जरूर आज देख के हमारा आज का यह विषय वीडियो में आचार्य आनंद पाठक आप सभी का कर्मकांड बाय आनंद पाठक में पुनः स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे देवी अथर्व शीर्षम में ही सीधा लिखा हुआ है कि जो कोई भी मनुष्य इस भौम अश्विनी अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सन्निधि में जप करता है वह महामृत्यु से तैर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तैर जाता है। और इस प्रकार यह अविद्यानाशिनी ब्रह्म विद्या है, अर्थात यहाँ पर बात की गई है वो है श्री देवी अथर्व शीर्षम, जो इस बार देश काल के अनुसार 4 नवंबर को मंगलवार दोपहर के 12:35 से आरंभ हो रहा है। अर्थात ये जो पाठ आदि प्रयोग आप करेंगे वो मंगलवार दोपहर के 12:35 के पश्चात से लेकर के दूसरे दिन जो है वह 5 नवंबर सुबह 9:40 पर यह भौम अश्विनी अमृत सिद्धि योग पूर्ण होगा। और उसके अलावा भी बहुत सारे योग है, जैसे मैंने कहा वैकुंठ चतुर्दशी आदि भी है, तो आप ही जान लीजिए कि कितना महान योग बन रहा है। लेकिन मूल बात करें तो इस दिन हम क्या कर सकते हैं? तो जो देवी उपासक है, जो देवी उपासक नहीं भी है, जिनके पास माता रानी की मूर्ति है, जिनके वहाँ नवारण यंत्र है, जिनके वहाँ श्री यंत्र है, जिनके वहाँ माता रानी की प्रतिमा या मूर्ति आदि है या यंत्र आदि है, उन लोगों को क्या करना है? तो एक वो ये कर सकते हैं कि देवी अथर्व शीर्षम से ही शुद्ध जल से या गन्ने के रस से या अनार के रस से या अंगूर के रस से या पंचामृत के जो अलग अलग द्रव्य है उन सारे रसों से या पंचामृत को मिश्रित बनाकर आप देवी अथर्व शीर्षम बोलते हुए पाठ करते हुए अभिषेक आदि कर सकते हो। यह एक विशेष उपाय बताया। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी करना है तो माता रानी की सन्निधि में कितने पाठों की संख्या आदि है वो इसी देवी अथर्व शीर्षम में दिया ही है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आज मैं आपको वह जो पाठ है वह भी संपूर्ण रूप से श्रवण करवाऊंगा। आप स्वयं यह वीडियो चलाकर साथ में ये चाहे तो प्रयोग या पाठ आदि भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको श्रवण करवा रहा हूँ यह श्री देवी अथर्व शीर्षम। उसके पश्चात उसी में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको उसका विधान भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कोई भी मनुष्य है जिनकी जो मनोकामना है, और अगर मनोकामना नहीं है तो वो निष्काम भाव हुआ, तो हाथों में जल आदि लेकर के, अगर आपकी कामना है तो आप अपने हाथ में जल ले लीजिए। जल लेकर के आपको संकल्प करना है कि हर एक इंसान की अलग अलग कामनाएं होती है, आपकी जो भी कामना है वह बोल दीजिए और माता रानी से फिर प्रार्थना करनी है कि मेरी ये कामना पूर्ण हो, इसके लिए मैं यह देवी अथर्व शीर्षम का पाठ या अभिषेक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप उसका स्वीकार कीजिएगा। अब अगर मानिए आप निश्चित संख्या में पाठ करना चाहते हो तो निश्चित संख्या का उच्चारण कीजिए। अगर निश्चित संख्या में नहीं है तो यथाशक्ति शब्द का प्रयोग कीजिएगा। और बस फिर सीधा ही माता रानी के सामने गौ माता के घी का दिया प्रज्वलित करें, संभव है तो धूप बत्ती आदि प्रज्वलित करें और फिर सीधा ये पाठ करना है। ओम सर्वे वै देवा देवीमुपतस्थुः काशित्वं महादेवीति साब्रवीत् अहं ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत् शून्यं च शून्यं च अहमानन्दानानन्दौ अहं विज्ञानाविज्ञाने अहं ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये अहं पञ्चभूतान्यपञ्चभूतानि अहम् अखिलं जगत् वेदोऽहं वेदोऽहं विद्याहं विद्याहम् अजाहं न जाहम् अधश्चोर्ध्वं च तिर्यक् चाहम्
अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहम आदित्यैरुतविश्वदेवैः अहम मित्रावरुणावुभौ बिभर्मि अहम इन्द्राग्नि अहम अश्विनावुभौ अहम सोमं त्वष्टारं पूषणं भगं दधामि अहम विष्णुमुरुक्रमं ब्रह्माणमुत प्रजापतिं दधामि अहम दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते अहम राष्ट्री संगमनि वसूनां चिकितुषि प्रथमा यज्ञियानाम् अहम सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे य एवं वेद स दैवीं सम्पदमाप्नोति ते देवा अब्रुवन् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मतां दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्या महेशुरान्नाशयित्र्यै ते नमः देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेशमूर्जं दुहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु कालरात्रिं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरं सरस्वतीमदितिं दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवां महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् अदितिर्यजनिष्ठदक्ष या दुहिता तव तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः कामो योनिः कमला वज्रपाणिर्गुहाः सा मातरिश्वाभ्रमिन्द्रः पुनर्गुहा सकला मायया च पुरुच्यैषा विश्वमातादिविद्योम् एषात्मशक्तिः एषा विश्वमोहिनी पाशाङ्कुशधनुर्बाणधरा एषा श्रीमहाविद्या य एवं वेद स शोकं तरति नमस्ते अस्तु भगवती मातरस्मान् पाहि सर्वतः सैषाष्टौ वसवः सैषैकादश रुद्राः सैषा द्वादशादित्याः सैषा विश्वदेवाः सोमपा असोमपाश्च सैषा यातु धाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षाः सिद्धाः सैषा सत्वरजस्तमांसि सैषा ब्रह्मविष्णुरुद्ररूपिणी सैषा प्रजापतीन्द्रमनवः सैषा ग्रहनक्षत्रज्योतिंषि कलाकाष्ठादिकालरूपिणी तामहं प्रणौमि नित्यं पापापहारिणीं देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम् अनन्तं विजयं शुद्धं शरण्यं शिवदां शिवाम् वियदिकारसंयुक्तमवितिहोत्रसमन्वितम् अर्ध्यन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थसाधकम् एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतयः शुद्धचेतसः ध्यायन्ति परमानन्द मया ज्ञानाम्बुराशयः वाङ्माया ब्रह्मसूस्तस्मात् षष्ठं वक्त्रसमन्वितम् सूर्यो वामश्रोत्रबिन्दो संयुक्तष्टात्तृतीयकः नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधरयुक्ततः विच्चेन्नवार्णकोर्णः स्यान् महदानन्ददायकः हृत्पुण्डरीकमध्यस्थं प्रातः सूर्यसमप्रभां पाशाङ्कुशधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकां
त्रिनेत्रां रक्तवसनं भक्तकामदुघं भजे नमामि त्वं महादेवीं महाभयविनाशिनीं महादुर्गाप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीं यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया यस्या अन्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या यस्या जननं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका अत एवोच्यते अग्नेयानन्ता लक्ष्या जैका नैकेति मंत्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी यस्याः परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता तं दुर्गं दुर्गमं देवी दुराचारविघातिनीं नमामि भवभीतोऽहं संसारार्णवतारिणीम् इदम् अथर्वशीर्षं योदिते स पञ्चाथर्वशीर्ष जपफलमाप्नोति इदम् अथर्वशीर्षं ज्ञात्वा योर्चां स्थापयति शतलक्षं प्रजप्त्वापि सोर्चा सिद्धिं न विन्दति शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्या विधिः स्मृतः दशवारं पठेद्यस्तु सद्यः पापैः प्रमुच्यते महादुर्गाणि तरति महादेव्याः प्रसादतः सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति निशीथे तुरीयसन्ध्यायां जप्त्वा वाक्सिद्धिर्भवति नूतनायां प्रतिमायां जप्त्वा देवतासान्निध्यं भवति प्राणप्रतिष्ठायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति भौमाश्विन्यां महादेवी सन्निधौ जप्त्वा महामृत्युं तरति स महामृत्युं तरति य एवं वेद इत्युपनिषत्। तो ये देवी अथर्वशीर्षम का पाठ करना है। अब मैं उसका महात्म्य आपको श्रवण करवा दूं, क्योंकि इस बार यह जो दोपहर से लेकर के पूरा आधा दिन, पूरी रात और प्रातः काल के भी सूर्य उदय के पश्चात 5 नवंबर के 2-3 घंटे मिल रहे हैं। तो चतुर्दशी भी है वैकुंठ, दूसरे दिन देव दिवाली अर्थात बड़ी पूर्णिमा भी है, तो बहुत अच्छा योग बन रहा है। अब इसका विशेष, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, तो जो चीज़ इसमें ही लिखी है, हालांकि देवी अथर्वशीर्षम ऐसा गूढ़ रहस्य है जिसके ऊपर हम घंटों तक वीडियो बना के बात कर सकते हैं, लेकिन इस विशेष योग में इसका जो फल निरूपण है वो क्या है कि जो कोई भी मनुष्य इस अथर्वशीर्षम का अध्ययन करता है उसको पंच देवता के जो पंच अथर्वशीर्षम है उसका फल प्राप्त होता है। फिर ये कहा है कि इस अथर्वशीर्षम को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन अर्थात जो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बाहर बड़े मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा आदि की जाती है उसमें अगर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है तो वह अर्थ सिद्धि कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। वह सैकड़ों लाखों मंत्र जाप करके भी उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। अब इसका पुरस्चरण क्या है, तो अष्टोत्तर शतम अर्थात 108 बार देवी अथर्वशीर्षम का जो कोई भी पुरस्चरण विधि करता है या फिर जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाएगा और महादेव जी के प्रसाद से बड़े बड़े दुस्तर संकटों को पार कर लेगा। इसको सायंकाल में पढ़ने वाला, अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है, प्रातः काल में अध्ययन अर्थात पढ़ने वाला रात्रि में किए गए पापों का विनाश करता है, और जो कोई भी दोनों समय इसका अध्ययन अर्थात पाठ करता है वह निष्पापी हो जाता है। मध्य रात्रि की तुरीय संध्या के समय जप करने से उसको वाक सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जब इसका पाठ किया जाए, जप किया जाए देवताओं के सानिध्य में,
तो वह उसको देवताओं का सान्निध्य प्रसाद प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा यूं ही हो जाती है। फिर जो योग इस बार है भौमाश्विनी अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सान्निध्य में जप करने से महामृत्यु से तैर जाता है। जप करने से महामृत्यु से तैर जाता है। जो इस अथर्वशीर्ष के गूढ़ रहस्य को जानता है वह तैर जाता है। इस प्रकार यह अविद्या नाशिनी ब्रह्म विद्या कही गई है। तो अब 108 पाठ का आप अनुष्ठान कर सकते हो इस बार इस रात्रि में, क्योंकि यह चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा भी होगी, भौमाश्विनी योग भी है, और जैसे मैंने आरंभ में कहा दोनों दिनों का बहुत सारा योग बन रहा है। अब जब आप पहला पाठ करते हो अथर्व शीर्षम का तब पूरा कर लीजिए। उसके पश्चात जो 25 श्लोक या मंत्र तक है दूसरा पाठ, वहां से लेकर के अगर आप 108 पाठ करते हो, उदाहरण मैं आपको दे दूं, अगर आप 108 पाठ करते हो तो पहला पाठ आपको पूरा करना है, अंतिम अर्थात 108वां पाठ पूरा करना है। दोनों के मध्य में जितने भी पाठ करते हो वो प्रथम मंत्र से लेकर के 25 तक ही करना है। अब जब आप यह पाठ करने वाले हो, यह प्रयोग करने वाले हो, तो मैंने जैसे कहा, जैसे जिसकी कामना, जैसे इसमें लिखा है कि वाक सिद्धि प्राप्त होती है, जितने भी महासंकट भी होंगे तो 108 पाठ अनुष्ठान करने से 108 बार पाठ करने से महासंकटों से मनुष्य मुक्त होगा। उसी प्रकार से 10 बार भी पाठ करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब जब आप पाठ करते हो तो ये हो गया जपात्मक या पाठात्मक, अर्थात सिर्फ आपको पाठ ही करना है और कुछ नहीं। लेकिन जब आप चाहे तो उसी प्रकार से 108 बार कोई बोले और दूसरा घर का सदस्य अभिषेक करे, जैसे मैंने जो द्रव्य बताया उसके अनुसार। कोई 10 बार बोले, कोई घर का और सदस्य अभिषेक आदि करे। अगर अभिषेक आदि नहीं कर सकते हो तो सिर्फ आप पाठ करके भी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हो। जो इस बार मैंने कहा 4 नवंबर को दोपहर के 12:35 के पश्चात यह भौमाश्विनी अमृत सिद्धि योग आरंभ होगा को, जो दूसरे दिन 5 नवंबर को 9:40 को सुबह पर यह पूर्ण होगा। तो पूरा आधा दिन, पूरी रात आपको मिल रही है। हाँ, जब आप यह कर रहे हो पाठ, तब निसंदेह आप प्रयत्न कीजिएगा कि गौ माता के घी का दिया कंटिन्यूस रहे। कुछ कुछ बेसिक प्रश्न सबके हो सकते हैं कि क्या हम पाठ शुरू करें तो बीच में खड़े हो सकते हो। हाँ, अगर कोई कारण नहीं है 25 पाठ कीजिए, थोड़ी देर खड़े होइए, फिर 25 पाठ कीजिए, थोड़ी देर खड़े होइए। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। नियम यह है कि आपको उसको जहां तक संभव है गुह्य रखिए, गुप्त रखिए, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, उस रात्रि में भूमि शयन कीजिए। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ 108 पाठ बोले तो उतना, आप अधिक भी चाहे तो कर सकते हो। ऐसे योग में तो अच्छा ही है, काम सत्कर्म ही है। तो कुछ कुछ ऐसे बेसिक चीज है, लेकिन ऐसा महत्तम योग जो बन रहा है इस बार, जो देवी अथर्व शीर्षम में माता रानी ने खुद कहा है या उनका वरदान प्राप्त हुआ है, तो आप कर सकते हो। मैंने जो उच्चारण किया है कुछ कुछ संधि विच्छेद या कुछ कुछ संधि के साथ, आप वो देख सकते हो, आपको जो उचित लगे उसी प्रकार से आप उसका आचरण कर सकते हो। लेकिन इतना अच्छा योग संयोग जो है वो किसी को छोड़ना या गंवाना नहीं चाहिए। जो इस बार मैंने कहा उस प्रकार से आपको करना रहेगा। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय माता दी।